अस्सलामुअलैकुम। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में नौकरियों का ऐलान हुआ है और इसमें बहुत सारी नौकरियां हैं और इसमें OG2 ऑफिसर की भी हैं, OG1 ऑफिसर की भी हैं और भी इसमें काफ़ी सीटें हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान, आपका ताल्लुक चाहे सिंध से है, बलूचिस्तान से है, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, एक्स-फाटा, अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सीटें आई हैं पहले मैं आपको उनका बता देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि OG2 और OG1 की इसमें सीटें हैं। तालीम, आपके पास 14 साल तालीम का होना इसमें ज़रूरी है। ठीक हो गया। आपको पता है नेशनल बैंक की सैलरीज़ काफ़ी बेहतर हैं दूसरी बैंकों से, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक में आ जाती है। इस वजह से एक बहुत बड़ी, सबसे पुरानी बैंक है और एक मतलब लाइक ये बड़ी गवर्नमेंट की बैंक है, तो इसकी सैलरीज़ बाकी बैंक्स की निस्बत काफ़ी बेहतर है। इसलिए जो लोग बैंक्स में नौकरी करने के ख्वाहिशमंद हैं वो इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूं। और आज की मेरी जॉब जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में है। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब्स बताती हूँ। और जो मेरे पुराने फॉलोअर हैं वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा कि सदका जारिया के तौर पर आपने ज़रूर शेयर करना है, ताकि बाकी लोगों का भी भला हो अल्लाह, और आपके इस नेकी के सदके अल्लाह आप लोगों के साथ भी भला करे। अब मैं आपको इनकी 1 बाय 1 एक एक चीज़ बताती हूँ। आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, एक एक स्टेप बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको जानना ज़रूरी होता है और आपको पता है मैं वीडियो के दौरान बहुत सारी चीज़ें आपको बताती रहती हूँ। चलें जी, अजान शुरू हो गई है, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। मैं खुद ही अपना वेलकम कर लेती हूँ। चलें जी, खैर, हंसते मुस्कुराते रहा करें, खुश हुआ करें। छोटी छोटी बातों से इंसान को हमेशा खुश होना चाहिए। चलें जी, हम चलते हैं अपने सीनियर, इसमें जो सीट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सीनियर IT सर्विस डेस्क एनालिस्ट हैं। ये थोड़े औखे नाम है, परेशान नहीं होना, हम आसान की तरफ चलते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिनका बैचलर्स इन IT है, कंप्यूटर साइंस है या इंजीनियरिंग वगैरह है, वो लोग फिर इस पर कर सकते हैं। ये सीटें हैं, लेकिन जिन पर मैं आपको बताऊँगी आपने उन पर अप्लाई करना है। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं जनाब, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, इस पर भी आप लोगों ने नहीं करना अप्लाई। आप लोगों ने जिस पे करना है मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर OG2 और OG1 इसके आगे लिखा हुआ है इन्होंने, आपने इस पर करना है। अगर आपका बैचलर्स है इन IT में, कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, या आप इक्वलेंट फ्रॉम अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय HEC, सीधा आसान लफ्ज़ों में, जे तुसी BA भी किया होया है ना तो तुसी इत्थे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है डेट विल बी मोर गुड, बट अगर आपने सिंपल BA है, BCom है, BSc है, या आपने इंजीनियरिंग में किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन, आप इस पर अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, पर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप लोग जो हैं ग्रेजुएशन वाले वो अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा। इनकी सीटों का इधर नहीं लिखा होता, लेकिन जब भी इनकी इस तरह से सीटें आती हैं, ये हज़ारों में सीटें होती हैं और ये बहुत लोग भर्ती करते हैं। इसलिए आप लोगों ने ये चांस बिल्कुल स्किप नहीं करना, हमेशा की तरह रिस्क लिया करें। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग तो कुछ ना कुछ हाथ में आ ही जाता है। जब आप कर रहे होते हैं ना कोशिश, फिर अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्ना लैसल इंसाना इल्ला मा साआ व इन्ना सअयहु सौफा युरा। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है, और बस तुम्हें तुम्हारी कोशिश दिखाई जाएगी। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई है। तो अल्लाह कहता है कि कोशिश करो, तुम्हें तुम्हारी कोशिश दिखाऊंगा। तो फिर घर बैठ के जो कहते हैं ना जी नौकरियां तो सिफारिश पे होती हैं, ब्ला 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 ब्ला, अल्लाह कहता है कोशिश करो, वो इन्होंने नहीं करनी, ठीक है ना, और बस बातें करते हैं। इसलिए आप जो मेरी वीडियो पर पहुंच गए हैं तो आपने ज़रूर अप्लाई करना है। अच्छा जी, अगली एक और भी है, इसमें मैं आपको उसके बारे में भी बता दूं। बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी OG2 OG1 इन्होंने उसको भी नाम दिया है, आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेम एजुकेशन रिक्वायरमेंट इधर भी वही है, यानी आपने बैचलर्स किया हुआ है, 14 साल तालीम है IT में, कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, या इसके इक्वलेंट कोई भी है, यानी BA है, BSc है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा, इन्होंने ना इसमें तजर्बा मांगा है। अब तजर्बे के आगे ना इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बात लिख दी है कि आपका कोई भी ये जो तजर्बा है ना, अगर आपके पास एज एन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का कोई भी तजर्बा है, आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है, आपका वो तजर्बा चलेगा। लाजमी नहीं है कि आप बैंक में ही आपने काम किया हुआ है तो वही तजर्बा चलेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपने किसी प्राइवेट फॉर्म में भी काम किया है, किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम किया है, कहीं भी मतलब आपके पास अगर तजर्बा कहीं ना कहीं काम का है, आप वो साथ लगा सकते हैं। मेल फीमेल हर सूबे का अप्लाई कर सकता है, और आपको पता है ये ऑल ओवर पाकिस्तान ये सीटें हैं, ठीक है। बाकी इन्होंने इसमें स्किल्स वगैरह वो लिख दी हैं जी, वो कंप्यूटर शम्प्यूटर वो हमें पता है, हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए ये और वो, ठीक है। असल चीज़ है कि आपके पास जो है ना वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और वो मैं आपको बता चुकी हूँ जी। इसका हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कहा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में विजिट द वेबसाइट, ठीक है। वो वेबसाइट इन्होंने बता दी है, और उस पर आप लोगों ने अप्लाई करना है, जिसकी आखिरी तारीख भी आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। पहले मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ, चलें जी चलते हैं जी। एज़ पर इसकी एडवर्टाइजमेंट जो इन्होंने बताया हुआ है उसमें इन्होंने इस वेबसाइट का बताया है। जब मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया तो यहाँ पर मुझे ये वैकेंसीज एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ये नज़र आ गया। हमने जबकि इसमें अप्लाई करने के लिए ये देखिए छोटा सा अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, ठीक है जी। आपने इस पर क्लिक कर देना है। लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2023 इन्होंने ये इस पर लिखी हुई है भाई। क्लियर, मैं आपको फोकस कर देती हूँ। आपके सामने ना कुछ इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है जी। हम इसकी लाइट ज़रा कम करते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है जी। अब ये देखें, यहाँ से आपने क्या करना है जी, इस फॉर्म को पहले आपने समझ लेना है। यहाँ से आपने अपनी पोजीशन को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी पोजीशन पे आप करना चाहते हैं। आगे नेम है, फादर नेम है, फर्स्ट नेम लिख लें, मिडल चाहे ना लिखें और लास्ट लिख लें, ठीक है। उसके बाद यार ये अच्छा जी, उसके बाद फादर नेम हो गया। फिर आपने अपनी एज यहाँ पर मेंशन कर देनी है, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे जी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ आप अपना CNAC है, ईमेल है, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, रिलीजियस आप मुस्लिम लिख देंगे। उसके बाद हम चलते हैं फर्दर जी। यहाँ आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल है, फीमेल है, प्लेस ऑफ डोमिसाइल, प्लेस ऑफ रेजिडेंट, जहाँ आप रह रहे हैं आप वो जगह बताएंगे, और उसके साथ आप अपनी प्लेस ऑफ डोमिसाइल बताएंगे। फिर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, लैंडलाइन नंबर है तो लिख दें, वरना फिर आप मोबाइल नंबर ही लिख दीजिएगा। कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर आप अपना वो मतलब लिख देंगे जिसके ऊपर आपको कोई लेटर शेटर रिसीव हो जाते हैं, ठीक है जी। 2 एड्रेस आप ये लिख देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको ऐसे, ठीक है जी। फिर आपने अपना सिटी लिख देना है, पोस्टल कोड अगर आपको ना पता हो तो गूगल पे आपने सर्च कर लेना है अपने इलाके का पोस्टल कोड। जैसे फॉर एग्जांपल फैसलाबाद पोस्टल कोड लिखेंगे तो वो खुल जाएगा। यहाँ आप अपनी स्टेट और ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको ना ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो वो उनका फिर अप्लाई रह जाता है। यहाँ आप अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे। उसके बाद आप अपना इंस्टीट्यूट लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान है या पंजाब यूनिवर्सिटी है, आप वो लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ लिख देंगे कि मैंने कब से कब तक किए, जैसे कि 1980 लिखा है, आप यहाँ लिख सकते हैं 2008, 9, 10, 11, 12, कहाँ से कहाँ तक, टू और फ्रॉम आप लिख देंगे। यहाँ आप अपना ग्रेड डिवीजन लिख देंगे, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, आप वो लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ आप अगली क्वालिफिकेशन इसी तरह लिख देंगे, 2 आप लिखेंगे, ठीक है। इसमें इन्होंने जैसे कि ग्रेजुएशन मांगी, आप ग्रेजुएशन लिख दें, अपनी लास्ट एजुकेशन आप लिख दीजिएगा। अब 2 अगर ये कहे कि भी 2 फिल करनी है, फिर आप एक में अपनी इंटरमीडिएट लिख दें और एक में आप अपनी ग्रेजुएशन लिख दें, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद आगे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, यहाँ आप अपना वो ईयर लिख देंगे जिसमें आपने काम किया है, मंथ लिख देंगे, और अगला जो होगा उसमें ईयर और मंथ लिख देंगे। ओवरऑल आप अपना 2 लिख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक हो गया। तजर्बे, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आप यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख देंगे, क्या पोजीशन थी आपकी, लेवल आप यहाँ लिख सकते हैं, मतलब B लिख दीजिएगा। उसके बाद कब से कब तक ये लिख देंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी सेकंड वाली आ गई, मतलब आपने जो एक की उसके बाद अगर आपने किसी और जगह भी किया है वो भी आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आई हेयर बाय प्रोवाइड माई अनकंडीशनल कंसेंट टू सिद्धार्थ हेयर फॉर माई CV टू बी शेयर्ड विद द क्लाइंट बैंक। बेसिकली ना ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सिद्धार्थ हैदर, ठीक है। नेशनल बैंक वालों ने, बैंक्स जब भी अपॉइंटमेंट करती है तो फिर वो इनके ज़रिए कर रही है, एक थर्ड पार्टी के थ्रू, जैसे हमारा होता है ना PPSC FPSC, इसी तरह इन्होंने इसके साथ किया हुआ है।
तो आप कह सकते हैं कि कंसेंट क्या आप अपनी प्रोवाइड करें कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर दी जाए आप इसे कर देंगे यस, और यहाँ आप अपनी सीवी को अटैच करके सबमिट कर देंगे। ये लिंक जो है मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है ना तो फिर अभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है, बाकी लोग भी अप्लाई करें। कर भला तो हो भला। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें अपनी मेज़बान को एक जस्ट किडिंग। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और मेरे लिए भी दुआ किया करें। इसके साथ इस वीडियो से मुतालिक अगर आपको कोई भी मसला मसाइल हो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी, व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मेरे चैनल को विजिट करते रहिएगा। इंशाल्लाह आपको रोज़ाना बेसिस पर बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।